लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के महज 2 दिनों के भीतर ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा गठबंधन लोकसभा के लिए था, लिहाजा विधानसभा चुनाव के लिए उनका गठबंधन खत्म हो गया है। तो वहीं बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पे इस बात को लेकर अब सबकी नज़रें टिकी है कि क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती थी, क्या उसे दोहरा पाएगी। 5 राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, बिहार अगले साल है और झारखंड है। तो देश का माहौल क्या है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच के तालमेल से क्या वो चुनावी नतीजे आएंगे, ये जानने के लिए आपको आज हम दिल्ली के बिहार निवास मिला है, जहां गहमा गहमी है। एक माहौल आपको मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन, वहां सहयोगी और जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। तो पहला सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, सर हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तो चुनाव के नतीजे आ गए, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, मोदी सरकार या एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल में, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी होगा, बिहार में किस तरीके का रहेगा, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इस सरकार का क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब पहले तो आपको इस चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस दिशा में भी सोचना आज से ही प्रारंभ कर दिए। तो देश का माहौल जो देख रहे हैं, पूरे देश में माहौल जो है एनडीए के पक्ष में है, जनादेश पक्ष में आया है। और यह जनादेश तीसरी बार 62 के बाद 1962 के बाद पहली बार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। और बिहार में जहाँ तक सवाल रही विधानसभा की, तो आप सोच लीजिए 30 सीट हम लोग जीते हैं। एक पार्लियामेंट में 6 विधानसभा होते हैं और नालंदा में एक 7 है, यानी 181 सीट पर तो हम जीते हैं। हम तो ये मानते हैं कि 2020 में भी यही गठबंधन था सर। तो आप लोकसभा के आंकड़े मत बताइए। दूसरा लोग ये पूछ रहे हैं, चंद्रवंशी जी एक सवाल और है, लोग कह रहे हैं कि ये तीसरी बार है। 1991 में 244 सीट लेकर नरसिम्हा राव ने 5 साल सरकार चलाई थी अल्पमत की। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार के सामने चुनौतियां, कल तक मोदी सरकार थी, अब एनडीए सरकार हो गई, डबल इंजन में नीतीश कुमार और नायडू के हाथों में बागडोर लोग कह रहे हैं कि हैं। तो ऐसे में बिहार में इसका क्या परिवर्तन होगा बतौर नेता, बतौर कार्यकर्ता, बतौर वोटर। हम लोग देखिए एनडीए इंटैक्ट पहले भी था, एनडीए की सरकार पहले भी थी, आज भी एनडीए की सरकार है। और बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः 2025 में सरकार बनेगी। सर क्या असर रहेगा। बिल्कुल आपका इलाका तो शाहाबाद, मगध 2020 के विधानसभा चुनाव में भी साफ हो गए थे, लोकसभा के चुनाव में भी आरा से केंद्रीय मंत्री हार गए, बक्सर से केंद्रीय मंत्री की सीट थी, हालांकि सीट बदल गया, वो हार गए, काराकाट वो हार गए। तो वो इलाका पूरा है वो कम से कम महागठबंधन के पक्ष में है। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का जादू चलेगा, वहाँ उनके नेतृत्व में अब चुनाव होना है, ये भी तय हो गया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जादू हमेशा चला है और आज से नहीं चला है, 2005 से ही चला है। आज 2010 में जो जादू था वही जादू 2025 में चलेगा। सेम पोजीशन वही है और महागठबंधन कुछ सीट जीत गया है, लेकिन अभी ठीक ही प्रमोद जी ने बताया कि गठबंधन जो जीता है 181, उसके अनुसार हम लोग हैं, लेकिन हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतेंगे बिहार में। अब भारी बहुमत की सरकार बनेगी। आज जो 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें लोक जनशक्ति पार्टी नहीं था गठबंधन में। अभी जो गठबंधन हुआ है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है। अभी तो गारंटी भी नहीं सर, अभी 1 साल चुनाव है। ना, पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। गारंटी की सरकार मानिए नीतीश जी का ही गारंटी नहीं कर रहे। ना ये सब तो ऐसी है, फालतू बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी तीसरा टर्म फुल टर्म का है और पूरे बिहार में जो विकास हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है। और बिहार में तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। पूरे रिजल्ट थोड़ा से गड़बड़ाया है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। और हम लोग भारी मतों से जो चुनाव होगा 2025 में, वो भारी बहुमत से जनता आज ही से मान रही है, आज ही से उत्साह उमंग है कि बिहार में एनडीए की भारी बहुमत की सरकार बनेगी।